आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे ये जानवरों की बहुत ही ख़तरनाक और जानलेवा बीमारी है। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर तैयब है और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे यह जानवरों की बहुत ही ख़तरनाक और जानलेवा बीमारी है। आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि ये बीमारी काउज़ में यानी गायों में तकरीबन 98% होती है, जबकि भैंसों में सिर्फ 2% होती है। इसके बहुत ही कम केसेस जो है फील्ड में भैंसों में देखने को मिलते हैं। तो ये जो मैं आज आपको जानवर दिखा रहा हूँ इसको ब्लैक वाटर हो गया है। सबसे पहले मैं ब्लैक वाटर आपको बताता हूँ कि कौन सी बीमारी है, इसकी अलामात क्या हैं। ब्लैक वाटर एक बैक्टीरियल डिसीज़ है और क्लॉस्ट्रिडियम चिवियाई इसका जो बैक्टीरिया है ये उसकी वजह से होती है। इसकी अलामात में अगर हम देखें तो बाज़ केसेस में जानवर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, 105 106 तक जाता है, जबकि बाज़ केसेस में इसका टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है। तो अभी मैं आपको थर्मामीटर से चेक करवाऊंगा कि जो अभी इसका टेम्परेचर आया है वो 96 आया है, यानी इसका टेम्परेचर काफ़ी डाउन है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में इस बीमारी में जानवर का जो टेम्परेचर है वो रेज़ कर जाता है, यानी टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो टेम्परेचर को चेक करने का तरीका रेक्टम में नॉर्मली लगाते हैं और यहीं से जो जानवरों का टेम्परेचर है उसका पता लगाया जा सकता है। दूसरी इसकी जो इलामत है, जानवर खाना पीना छोड़ देता है और एक पाँव से या दोनों पाँव से लंगड़ा हो जाता है या बिल्कुल बैठ जाता है, उठता ही नहीं है। जैसे ये जानवर जो है ये बिल्कुल बैठ चुका है, इसकी पूरी टांग जो है उस पर आपको सोजिश जो है वो महसूस हो रही होगी कि जानवर की पूरी टांग जो है वो स्वेलिंग हो चुकी है। तो इसको जो दबाने पे है आपको चिड़चिड़ाहट की आवाज़ महसूस होगी। जैसे ही जहाँ पे सोजिश होगी अगर आप वहाँ पे दबाएंगे तो आपको चिड़चिड़ की आवाज़ महसूस होगी, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये ब्लैक वाटर ही है। ब्लैक वाटर को उर्फ़ आम में चौड़े मार भी कहते हैं, बाज़ जगह पे चिणक भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसके नाम हैं। तो जो इसको वैसे साइंसी ज़बान में तो मैं बता चुका हूँ ब्लैक वाटर, लेकिन नॉर्मली इसको चौड़े मार से ही ज़्यादा लोग जो है वो पहचानते हैं। तो ये जानवरों की बहुत ही जानलेवा बीमारी है। इससे तकरीबन अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो 100% जानवर को पे मौत वाक़ई हो जाती है। तो अगर इसको ट्रीटमेंट किया जाए तो अल्लाह पाक जो है वो शिफा देता है, बेहतर हो जाता है जानवर। 2-3 इलामतें मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद इसकी जो अगली इलामत है वो ये है कि अगर वहाँ पे कट लगाया जाए जहाँ पे जो है सोजिश वगैरह जानवर ने निकाली है, तो अंदर से जो इसका गोश्त है वो सड़ा हुआ होगा। जैसे हम जो है कोई भी चीज़ जो है वो चूल्हे पे रखते हैं वो जल जाती है, इस तरह का जो है इसका गोश्त जो है वो जला हुआ होगा। इसकी जो खून है वो भी काफ़ी हद तक जो है उसका कलर भी ब्लैक हो जाता है और जानवर का जो जिगर वगैरह वो काम करना छोड़ देता है, खून नहीं बनाता है। तो इसका अगर इलाज की तरफ हम जाएं तो इसका इलाज जो है उसका ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो पेनिसिलिन ही है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसको टाइमली तौर पे ही पेनिसिलिन का यूज़ करना है। तो अभी हम इसको जो है पेनिसिलिन लगा रहे हैं और हर 2 घंटे के बाद हम इसको बेंजाइल पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और प्रोकेन पेनिसिलिन जो है ये हम इसका यूज़ करेंगे, हर 2 घंटे के बाद लगाएंगे। साथ में इसको जो है इंजेक्शन दे रहा हूँ ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो ऊपर आ सके। और सोजिश के लिए जो है वो स्टीरॉइड भी हम यूज़ कर रहे हैं और साथ में जो है फ्लूनेक्सन मैग्लूमिन का भी इस्तेमाल करेंगे। एंटी एलर्जी के तौर पर भी आप जो है मेप्रासान एवल या एट्रोपिन में से कोई भी इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है कम से कम 3 दिन करना पड़ता है, फिर ही जानवर आपका बेहतर होता है। उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।